वैशाली जिले के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव में जमीनी विवाद को लेकर छुट्टी में आए हुए आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारिक राय को उनके ही चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही घटना की जानकारी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मिला, परिजन से मिलने पहुंचे। क्या कह रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, वो सुनिए। सुबह से सिलसिला शुरू होता है, हत्या हत्या फिर हत्या। एक दिन में यदि हम 6 जिला चले गए तो छतरी की 18 हत्या, 6 दूना 12 हत्या। पूरा प्रदेश में अपराधी माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, सेक्स रैकेटर माफिया, ड्रग्स माफिया, ये आखिर सरकार का इकबाल भी खत्म हो गया, कानून नाम की चीज भी नहीं रह गई। हम कभी एक बात समझ नहीं पाते हैं कि हाफ इनकाउंटर क्या होता है। या तो एसपीडी ट्रायल हो करके फांसी की सजा 3 महीने के अंदर हो। नीतीश कुमार जी 20 साल की सरकार में हैं। मेरा सीधा सवाल है कि तब ना तो हाफ इनकाउंटर था, ना फुल इनकाउंटर था, ना क्वार्टर इनकाउंटर था। क्या 20 साल तक नीतीश कुमार जी के राज में कोई अपराधी माफिया नहीं था? या नीतीश कुमार जी अपराधी माफिया के संरक्षण में सरकार चला रहे थे? और आज हाफ इनकाउंटर से सवाल खड़ा शुरू होता है। ये हाफ इनकाउंटर कब से होने लगा? हमने तो देश में कभी नहीं सुना। दुनिया में ऐसी है तो कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा फांसी होती है, आप डायरी लिख नहीं पाते। अपराधी को चार्जशीट नहीं देने के चलते और पुलिस मैनेज होने के चलते कोर्ट से बेल मिल जाती है, वो 1 साल 2 साल 3 साल पे निकल जाता है। थाना या तो जमीन माफियाओं के साथ इन्वॉल्व है कामों में, या तो शराब की तस्करी माफियाओं के साथ इन्वॉल्व है, या तो हाजीपुर, पटना और बिहार के जितने होटल हैं, जब से शराब बंदी हुई तब से होटल के पास एक ही इनकम बचा है, सेक्स रैकेट। बड़े सैलून में जाइए सेक्स रैकेट, मसार्चर में जाइए सेक्स रैकेट। अभी जो बंटी यादव की हत्या हुई, किन्नर या वो जो एक अपराधी ने जो टुकड़े टुकड़े लगातार तेजाब छीट के, या फिर मैं अभी मनार जा रहा हूँ मर्डर में, मनार के बाद और भी दूसरे मर्डर में जाऊंगा। ये जो घटना पर घटना, हाजीपुर का कोई अस्पताल ऐसा है जहां सेक्स रैकेट ना चलता हो, वो थाने के अंडर में ना चलता हो? सेक्स रैकेट चलता कैसे है? थाना, माफिया, रैकेटर, नेता और पदाधिकारी, इन चार। पहले तो सुन तो लें, घटना तो डेली घट रही है। इतनी बड़ी जघन्य घटना, एक आदमी सेना में था, वो अपने पिता के इलाज के लिए आता है और जो कई घटना कर चुका हो, कई थाना में उनके केस इन्वॉल्व हों, और एक मात्र छोटी सी घटनाओं के चलते इतनी बड़ी आतंक, ना मुखिया जी को भी धमका देना, समाज में किसी को भी धमका देना। ये जो आतंक का माहौल दबंगों के द्वारा पूरे प्रदेश में बना हुआ है, अताइयों के तरह अपराधियों का बोलबाला हर शहर में। क्यों? काहे एसपीडी ट्रायल नहीं होता? क्यों अपराधियों को मौका दिया जाता है? अपराधी पकड़ाते क्यों नहीं है? और हर दिन हाजीपुर में कौन दिन है जो घटना नहीं घटित होती है? कौन दिन? हम तो 25 सालों से अब लगभग हाजीपुर के मर्डर में आतंक का माहौल बना हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी
को कोई मतलब ही नहीं है किसी घटना से। कोई मरे कोई हरे, वोट की सियासत, जात की सियासत, धर्म मजहब की सियासत जिंदा रहनी चाहिए। आम जनता को भी कोई मतलब नहीं रहता है। बस 2 दिन 4 दिन आप आंसू पोंछेंगे, उसके बाद सब पुनः मुस्को भव, अपना अपना घर चला जाता है। लड़ने में अकेला बच जाते हैं पप्पू यादव। हम तो अभी भी बंटी की हत्या हुई, मैंने तो दोनों बच्चे उसके तो घर में कुछ नहीं, वो तो चाउमीन का दुकान करता था। सिर्फ गलत सेक्स रैकेट का विरोध किया। तो ये घटना जितना जघन अपराध है और आप हाफ काउंटर दिखा रहे हैं। पहले से थाना की मिली भगत रहती है, सबके मिली भगत रहते हैं और समाज भी बटा हुआ रहता है। तो इसीलिए इनका स्पीडी ट्रायल हो, फांसी की सजा। इन लोगों को हीनियस क्रिमिनल हैं, हीनियस क्राइम करते हैं। अविलंब इस परिवार के उनकी पत्नी को नौकरी मिले। हमारी कोशिश होगी, उनकी बहन दरोगा में उनके भाई का सपना था, हम उनकी मदद कर पाए। हम राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे, हम इनको जितनी अधिक मुआवजा जो डिफेंस के मुताबिक होता है वो तुरंत मिले। हम तो थोड़ी के बाद परिवार बिल्कुल समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। तो इसीलिए स्पीडी ट्रायल। अपराध मुक्त कब होगा पटना हाजीपुर? कब तक पटना में शराब माफियाओं का दौर चलेगा? और ये सभी नेता बड़े बड़े शराब की फैक्ट्रियां खोल के रखते हैं। सभी दल के नेताओं का शराब का फैक्ट्री। और कितनी हत्या हुई है जमीन को लेकर के हाजीपुर में। खेमका की हत्या, उसकी हत्या, फैक्ट्री बंद हो गया। बड़े नेताओं के घर शराब की फैक्ट्री, और उसी पैसे से सभी सत्ता विपक्ष सबका। तो भैया जब पूरा समाज ही रिकॉग्नाइज करता है इन माफियाओं को कि जाति है, चलो माफिया है तो है, और कोई पूछने वाला नहीं, अब पूरा दल ही चलता है जमीन और शराब माफिया और सेक्स रैकेटर के पैसे से, तो फिर समाज कहां से सुरक्षित रहेगा? कोई आंदोलन होता नहीं है, कोई संघर्ष होता नहीं है, कि कोई डर नहीं बचा है। ना समाज का डर, ना सिस्टम का डर, ना कानून का डर, ना इकबाल। कि फिर कौन रोकेगा अपराध को? कौन रोकेगा मर्डर को? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए एक डेडलाइन चाहते हैं हम मुख्यमंत्री जी से। एक डेडलाइन बताइए कि जिस दिन अंतिम हत्या करके रुक जाएंगे लोग। एक डेडलाइन दीजिए कि कब तक बेटी का बलात्कार होगा। मेरा आग्रह है आपसे, अंतिम हत्या किसकी होकर के खत्म होगी? क्या हत्या नहीं रुकेगा? क्या बच्ची सुरक्षित नहीं रहेगी? क्या इन अपराधी माफिया नेता और पदाधिकारी का नेक्सस जिंदा रहेगा और समाज मुखदर्शक बने रहेंगे? यही सवाल है मेरा। नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है और अब तक चुप है। कौन? जी का क्षेत्र है ये। अच्छा एक बात बताइए, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। 30 यादव की हत्या हुई हाजीपुर में, छपरा में गए हैं क्या? 30 के घर का पता है क्या उनके पिता को और उनके बेटे को? सर 5 यादव को अभी मारा है मात्र 15 दिनों के अंदर। सर अभी संजय यादव को 3 दिन पहले मुखिया को मार दिया, उनको पता है क्या? उनकी बहन वहां पर एमपी है। एक हत्या राघोपुर में होती है क्या? हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे? जो छपरा का नहीं हो, राघोपुर अपने जात का नहीं हो और अपने जात की रक्षा ना कर पाए, जिस जात आज क्या यादव क्या अपराधी है क्या? सिर्फ एक दल के चलते यादव को अपराधी बना दिया गया। एक दल के चलते चुन चुन के आप मारते हैं, उसके बाद नेताओं को मरने का जज्बा नहीं होता अपने समाज के चलते। घर में बैठ के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रोड पर क्यों नहीं कहते हो गोली? क्या करोगे जी को जब तुम समाज को नहीं बचा सकते हो? तो है हिम्मत तो कहिएगा हमसे लड़ने के लिए।
संजय यादव के यहाँ एक आदमी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पूरा डीएसपी सब लोगों ने मिलकर मरवा दिया। क्या बोलते रहते हैं, क्यों चर्चा करते हैं? इस हत्या में इंसानियत पर भी सवाल आता है पप्पू जी कि जिस तरीके से गोली मारी गई, भैया इंसानियत बचा हुआ है क्या? लोग वहां मौजूद थे। इंसानियत बची हुई है क्या? बंटी यादव को किडनैप किया थाने के बगल से और मारते 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 4 दिनों तक कभी लोहा से, कभी तेजाब, कभी पत्थर से कुछ कुछ के मार दिया। क्या बात करते हैं? कोई इंसानियत है इस कंट्री में? तिलक लगाया जा रहा है उसके ब्लड। कोई इंसानियत है इस कंट्री में? और बिहार में समाज इतना कायर हो चुका है कि सर बोलने की हिम्मत समाज के भीतर खत्म हो गई। इसलिए आप इंसानियत का जज्बा छोड़ दीजिए। हम में जितनी क्षमता होगी इस परिवार की मदद करेंगे। नौकरी दिलाने में 20 तारीख से लोकसभा शुरू होगा। पहला काम होगा डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर इसकी नौकरी, इनकी मदद, ताकि इनके 3 बच्चे और 1 बहन की परवरिश हो सके। जितनी मदद होगी, अभी मैंने 25,000 मदद किया, लेकिन इसकी बहन जितना पढ़ना चाहेगा उसकी सारी मदद पप्पू यादव के द्वारा।